BTS आर्मी कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये हीट लव का पार्ट 2 है, तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। जंगकुक 15 मिनट बाद नीचे आता है। ते जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। जंगकुक कहता है, वाइफी क्या हुआ, खाना रेडी नहीं हुआ? ते भागते हुए आती है और कहती है, बस 5 मिनट प्लीज़, ऑलमोस्ट तैयार हो ही गया है। जंगकुक ओके बोलता है। 15 मिनट बाद जंगकुक खाना खा के ते से बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलोगी वाइफी? ते डर जाती है, लेकिन डर डर के जंगकुक के पीछे जाने लगती है उसके रूम में। जंगकुक रूम में जाके डोर बंद कर देता है। ते कहती है, क्या कर रहे हो आप? डोर क्यों बंद कर दिया आपने? जंगकुक अपना कोट निकालता है और फिर अपनी बेल्ट। ते समझ जाती है जंगकुक फिर उसे मारने वाला है। ते रोते हुए कहती है, जंगकुक प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है अभी भी। जंगकुक गुस्से में बोलता है, मैंने बोला था ना, जैसा मैं बोलूँ वैसा ही करना, तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? बोलो। ते कहती है, मैंने ऐसा क्या किया, बोलिए। जंगकुक कहता है, तुम मुझे 5 मिनट वेट करवाई हो, तो इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ही ना वाइफी। ते रोते हुए बोलती है, सॉरी, अब से ऐसा नहीं करूँगी, टाइम पर सब चीज़ें करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जंगकुक मन ही मन बहुत खुश होता है ते को ऐसे देखकर। जंगकुक धीरे धीरे ते के करीब आने लगता है। ते डर के मारे पीछे जाने लगती है। जंगकुक ते का गला दबाते हुए बोलता है, तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है, तुम नहीं जानती हो ते। तुमने मुझे 5 मिनट वेट करवाया, तो इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ही। इतना बोलकर जंगकुक ते को मारने लगता है। ते की चीखें पूरे मेंशन में गूंज रही थी। जंगकुक 5 मिनट बाद अपना कोट पहनकर बोलता है, शाम का डिनर रेडी रखना, और तुम जानती हो ना, अगर मेरे ऑफिस आने से पहले ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगा ये मुझे भी नहीं पता है। ते फर्श पर पड़ी हुई थी, उसके पूरे बॉडी पर निशान थे। ते रोते हुए बोलती है, जंगकुक आप मुझे मार क्यों नहीं देते हैं? ऐसे तड़पा तड़पा के क्यों मार रहे हैं? जंगकुक एक डेविल स्माइल करता है और कहता है, सॉरी वाइफी, पर तुम्हारे साथ ऐसा करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, और तुम्हारी बकवास ख़त्म हो गई है तो मैं जाऊँ? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया ना तुम्हें? तो टाइम पर खाना रेडी रखना। इतना बोलकर जंगकुक चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद ते जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, मैं नहीं जानती थी कि मैं एक जानवर से शादी कर रही हूँ। मुझे लगा था कि मिस्टर जॉन जंगकुक मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं गलत थी। वो तो सिर्फ मुझसे नफरत करते हैं। आखिर क्यों? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, सिर्फ अपने डैड के लिए, और किसी के लिए नहीं। इतना बोलकर ते उठने की कोशिश करती है पर गिर जाती है। ते कहती है, उठ जाते वरना फिर वो जानवर आएगा और तुझे मारेगा। तू इस पिंजरे में कैद हो चुकी है, अब जैसा चाहेगा वैसा ही मैं करूँगी। अगर मैंने उसके हिसाब से नहीं चला तो वो मेरे डैड को मार देगा। अदर साइड, जंगकुक अपने ऑफिस पहुंच गया था। सारे एम्प्लॉय उससे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। जंगकुक सबको गुड मॉर्निंग बोलता है। एक एम्प्लॉय गर्ल आती है जंगकुक के पास और कहती है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स बॉस, आपकी शादी हो गई है। इस मैरिज की खुशी में हमें पार्टी चाहिए। जंगकुक मुस्कुराता है और कहता है, क्यों नहीं, कल संडे है और कल पार्टी होगी मेरे फार्म हाउस पर। ओके, अब आप सब जाइए और अपना काम करिए। सारे एम्प्लॉय खुश हो जाते हैं। जंगकुक अपने ऑफिस रूम में जाके अपना कोट निकाल के सोफे पर फेंक देता है और अपना फ़ोन लेकर मेंशन में क्या हो रहा है वो देखता है। जंगकुक देखता है ते अभी भी फर्श पर पड़ी हुई थी। जंगकुक कहता है, ते तुम्हें ऐसे दर्द में देखकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है मैं नहीं बता सकता हूँ। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि तुम्हारी गलती क्या है और तुम्हें क्यों सज़ा मिल रही है। टाइम को स्किप करते हुए ते कैसे भी उठकर सारा काम करके बैठी हुई थी। तभी जंगकुक आता है। ते डर के मारे खड़ी हो जाती है और कांपने लगती है। जंगकुक कहता है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है माय वाइफी, तुमने काम ठीक से किया है ना? मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, डिनर लगाओ। इतना बोलकर जंगकुक फ्रेश होने के लिए चला जाता है। ते डिनर लगाने लगती है। जंगकुक नीचे आके देखता है ते डिनर लगा के खड़ी थी। जंगकुक आता है, चेयर पर बैठकर खाना खाने लगता है। उसे खाना बहुत पसंद आता है। जंगकुक खाने खाने के बाद बोलता है, 20 मिनट बाद मेरे रूम में आओ खाना खा के, ओके?
ते 20 मिनट बाद जंकुक के रूम में जाती है। जंकुक सोफे पर बैठा हुआ था। जंकुक बोलता है, अपने कपड़े निकालो और बेड पर लेट जाओ। ते हैरानी से जंकुक की तरफ देखने लगती है। जंकुक बोलता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? ते डरते हुए बोलती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आपको जो करना है करो, लेकिन मैं ये कभी नहीं करूँगी। जंकुक हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारे ना बोलने से मैं रुक नहीं जाऊँगा, समझी ना तुम? ते डरते हुए बोलती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और आप जो बोलोगे वो मैं करूँगी, लेकिन ये मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जंकुक सोफे पर से उठकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा था। जंकुक धीरे धीरे चलकर ते के पास आने लगता है। ते खड़ी हुई थी और अपने मन में सोचती है, ये जानवर अगर मुझे मारना चाहता है तो मारे, लेकिन मैं इसे अपना शरीर तो छूने नहीं दूंगी। जंकुक आके ते का गला दबाते हुए बोलता है, तुम्हें मैंने खरीदा है पैसे देकर। तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, समझी ना? तुम्हारे साथ जब चाहे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मुझे रोक नहीं सकती हो और मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुमसे अपना बात करके टाइम वेस्ट करो। तो मैं जो बोल रहा हूँ वैसा ही करो। वैसे एक कॉल करने की ज़रूरत है मुझे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हारे डैड की सांसें रुकने में। तुम जानती हो ना कि मैं कौन हूँ? इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। ते जानती है जंकुक की पावर को और वो भी कुछ नहीं कर सकती है और उसके डैड भी अभी जंकुक के पास ही है। ते की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ते कुछ नहीं बोलती और अपने सारे कपड़े निकालकर बेड पर लेट जाती है। जंकुक मन ही मन सोचता है, मैं तुम पर रहम नहीं करूँगा ते। तुम्हारे ये आंसू, ये भोली शक्ल, सब कुछ नाटक है। इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक और भी चेहरा है, धोखेबाज लड़की का। जंकुक भी अपना कपड़े निकालकर बेड पर आ जाता है। जंकुक ते के ऊपर आके जैसे ही ते के आंखों में देखता है, ते बेजान बेड पर लेटी हुई थी और उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे। जंकुक तुरंत ते के ऊपर से उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, जाओ जाके कपड़े पहनो और अपने रूम में जाके सो जाओ। ते अभी भी जंकुक के बेड पर लेटी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। ते कहती है, कुकी। जंकुक शॉक होके देखने लगता है ते को। ते बेड से खड़ी होकर कपड़े पहन लेती है। जंकुक कहता है, अभी अभी तुमने क्या बोला? ते कहती है, कुकी। जंकुक कहता है, मेरा नाम जॉन जंकुक है, कुकी नहीं। ते कहती है, आपको क्या लगा मैं आपको पहचानूंगी नहीं? मैं जानती हूँ आप मेरी कुकी हो, चाइल्डहुड लव। जंकुक कहता है, ओह अच्छा, तो तुम्हें याद आ गया कि मैं तुम्हारा प्यार हूँ। तो तुम ये भी जानती होगी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ते कहती है, कुकी, हम स्कूल में थे और जो तुमने देखा या फिर जो दिखाया गया वो सच नहीं था। तुम एक बार मेरी बात सुन लेते तो शायद आज हम दोनों ऐसे मोड़ पे नहीं होते, इस हालत में नहीं होते, हमारे बीच शायद सब कुछ ठीक हो जाता। तुमने मुझे सच बताने का मौका ही नहीं दिया और तुम चले गए। और आज जब मैंने तुम्हें पहचाना तो तुम इस रूप में मिले। 9 साल बाद तुम मुझे मिले और तुम बदल गए हो। तुम मेरे सामने जॉन जंकुक बन के आए, कुकी नहीं। जंकुक कहता है, ते तुम सिर्फ मेरे घर की नौकरानी हो और ये मत भूलो कि मैं तुम्हें खरीदा हूँ। और रही बात तुम्हें मुझे पहचान चुकी हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छी बात है, अब तुम्हें टॉर्चर करने में और बहुत मज़ा आएगा। तुम तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो ना, किसी के साथ भी सो सकती हो ना ते? ते की आंखों में आंसू आ जाता है। जंकुक बोलता है, क्या हुआ? ये झूठ तो नहीं है? तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। इस घर का जितना भी काम करोगी उतना ही पैसा तुम्हें मिलेगा। अब मेरा मूड ज़्यादा मत खराब करो, जाओ जाके सो जाओ, सुबह उठकर तुम्हें काम ही करना है। इतना बोलकर जंकुक चला जाता है। जंकुक के जाने के बाद ते बेड पर बैठ जाती है और रोने लगती है। ते बोलती है, कुकी, जो तुमने देखा वो सच नहीं है। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे सच पता चल गया है तो तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। मैं तुम्हें फिर से अपना बनाकर ही रहूँगी। पहले मैं तुमसे डर रही थी, मुझे डर लग रहा था, पर अब नहीं। तुम मुझे जितना टॉर्चर करना चाहते हो करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी।
नेक्स्ट मॉर्निंग जंकुक नीचे हॉल में आता और देखता है सारा काम परफेक्ट तरीके से किया गया था, नाश्ता भी तैयार हो गया था। जंकुक आके टेबल के पास खड़ा हो जाता है। ती कहती है, कुकी नाश्ता रेडी है, बैठो नाश्ता कर लो, सारी तुम्हारी पसंद की ही बनाया है मैंने। जंकुक गुस्से में ते की तरफ देखता है और बोलता है, मैंने बोला था ना मेरा नाम जॉन जंकुक है, कुकी नहीं। कुकी मर गया है। ते जाके जंकुक को हग कर लेती है और प्यार से बोलती है, ऐसा मत बोलना दोबारा, मेरे लिए तो आज भी कुकी मेरे सही सलामत है, जिंदा है। जंकुक का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है जब ते ने उसे हग किया। फिर जंकुक को सब कुछ याद आता है पास्ट का। जंकुक जोर से ते को धक्का मारता है, ते जमीन पर गिर जाती है। जंकुक अपने घुटनों के बल बैठकर ते का चेहरा पकड़ते हुए बोलता है, बहुत शौक है ना बीवी बनने का, तो ये भी शौक मैं पूरा कर देता हूँ। इतना बोलकर जंकुक ते का हाथ पकड़ते हुए उसे बेडरूम में ले जाता है। बेडरूम में ले जाने के बाद डोर बंद करके ते को बेड पर धक्का मारता है और अपना कोट निकालते हुए बोलता है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा जॉन जंकुक क्या चीज़ है। ते कहती है, कुकी प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। जंकुक कहता है, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो और मैं जब चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ते रोने लगती है पर जंकुक को कोई फर्क नहीं पड़ता है ते के आंसू से। जंकुक ते के ऊपर आकर उसके कपड़े फाड़ देता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। ते जोर जोर से चिल्ला रही थी, कुकी प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे पेन हो रहा है। पर जंकुक ते के साथ कोई मर्जी नहीं दिखाता है। सुबह से शाम हो जाती है, 9 घंटे बाद जंकुक ते से अलग होके बोलता है, वाइफी अब तुम्हें कैसा लग रहा है? आई होप कि तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि मैं तुम्हारा कुकी नहीं हूँ। तो दोबारा ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, वरना इससे भी बुरा करूँगा मैं तुम्हारे साथ। इतना बोलकर जंकुक चला जाता है। ते बेजान लेटी हुई थी बिना कपड़ों के बेड पर। ते की आंखों से आंसू निकल रहे थे, उसके लिप्स से भी ब्लड निकल रहा था। ते धीरे धीरे बेड से खड़ी होती है और अपना कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। ते शावर के नीचे बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और बोलती है, सही कहा तुमने जॉन जंकुक, तुम मेरे कुकी नहीं हो। मेरा कुकी तो ऐसा था ही नहीं, बिना मेरी परमिशन के तो वो मुझे छूता भी नहीं था। लेकिन तुम तो एक जानवर हो, तुम तो मेरे कुकी हो ही नहीं, तुम सही में जॉन जंकुक ही हो। मैं ही पागल थी जो मैं तुम्हें समझ रही थी अपना कुकी। ओके गाइस, इस पार्ट को यहीं एंड कर देती हूँ और सॉरी बहुत दिनों बाद पार्ट अपलोड कर रही हूँ, थोड़ा बिजी थी, मैं गाँव में हूँ और शादी थी मेरे यहाँ, इसकी वजह से। ओके, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आई लव यू।